हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सी वाटर एट अ फ्रीक्वेंसी f इक्वल टू 9 into 10 power 2 hertz has permittivity epsilon equal to 80 epsilon naught and resistivity rho equal to 0.25 ohm meter. Imagine a parallel plate capacitor is immersed in sea water and is driven by an alternating voltage source V equal to V naught sine 2 pi ft. Then the conduction current density becomes 10 power x times the displacement current density after time t equal to 800 seconds. The value of x is. तो पहले तो क्वेश्चन समझते हैं। तो क्या बोला है कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है। कैपेसिटर को हमने एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया है। ये तुम्हारा अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हमें दिया हुआ है, एक्चुअली दिया नहीं है कहीं पे, ठीक है। तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हम फिलहाल नहीं लेते हैं, उसकी एरिया लेते हैं हम। एरिया हम ले लेते हैं ए, जो कैपेसिटर प्लेट्स का डिस्टेंस है, डिस्टेंस लेते हैं हम इक्वल टू डी, करेक्ट। तो कैपेसिटेंस हमारा कितना होगा, एप्सिलॉन ए बाय डी। अब यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, तो तुम्हारा जो कैपेसिटर है ये सी वाटर में सबमर्ज्ड है, करेक्ट। तो यहाँ पर बीच में एक मटेरियल, सी वाटर है, बीच में कैपेसिटर का एक मटेरियल रखा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम डालते हैं तो तुम्हारा कैपेसिटेंस जो होता है एप्सिलॉन ए बाय डी होता है। वैक्यूम में एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, लेकिन जब बीच में मीडियम लगा होगा डाइलेक्ट्रिक तो ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। इसमें हम बाद में जाएंगे। तो एक कैपेसिटेंस दिया हुआ है। अभी साथ में क्या बोला कि तुम्हारा जो सी वाटर है वो थोड़ा बहुत कंडक्ट भी करेगा इलेक्ट्रिसिटी। तो कैपेसिटर है, उस पर चार्ज डेवलप होगा, ओके। चार्ज कितना डेवलप होगा, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, लेट्स से, ठीक है। एट द सेम टाइम ये मटेरियल जो है, जो सी वाटर है, वो कंडक्ट भी कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, उसकी रेजिस्टिविटी दी हुई है, राइट। तो कुछ इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करेगा, तो उसमें करंट फ्लो भी होगा, आई, ओके। अब क्वेश्चन में समझो क्या बोला है। तो कंडक्शन करंट, यानी कि जो कंडक्शन करंट है, यानी कि जो सी वाटर से डायरेक्टली करंट फ्लो हो रहा है, वो कंडक्शन करंट हुआ। एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, क्योंकि ये चार्ज चेंज हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने की वजह से तुम लोगों ने पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट करंट, वो चेंज हो रहा है। तो वो डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट करंट जो तुम्हारा होता है वो होता है डी क्यू बाय डी टी के बराबर फॉर अ कैपेसिटर, ओके। आई होप ये तुम सबको पता है ये चीज, ठीक है। इसके मैं डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट करंट तुम्हारा डी क्यू बाई डी टी के बराबर होता है, कंडक्शन करंट आई है, हमें इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो पहले हम इनकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले कंडक्शन करंट निकालना है, तो उसके लिए हमें रेजिस्टेंस चाहिए। तो रेजिस्टेंस कितना होगा तुम्हारा, रो इनटू लेंथ, लेंथ कितनी हमारी स्मॉल डी, तो रो इनटू स्मॉल डी डिवाइड बाय एरिया। तुम्हारा कंडक्शन करंट कितना बनेगा, इसके अक्रॉस तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो V बाय रेजिस्टेंस, तो रो डी बाय ए। अब क्वेश्चन में पूछा है इन्होंने डेंसिटी, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, कंडक्शन करंट डेंसिटी। तो डेंसिटी होती है तुम्हारी करंट बाय एरिया, तो आई बाय एरिया जो तुम्हारा होगा वो V बाय रो डी होगा। ये हो गया तुम्हारा कंडक्शन करंट डेंसिटी, ओके। अब डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करें तो तुम्हारा होगा डी क्यू बाय डी टी। तो वो मुझे कैसे मिलेगा, V बाय कैपेसिटिव रिएक्टेंस, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है ना, तो रिएक्टेंस लगेगी यहाँ पे। अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है 1/ओमेगा सी, तो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा सी। तो हो जाएगा तुम्हारा V, ओमेगा क्या होगा तुम्हारा 2 पाई एफ, और कैपेसिटेंस C कितना होगा, एप्सिलॉन ए बाय डी। तो अगेन डेंसिटी कितनी बनेगी, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट करंट है, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट बाय एरिया डेंसिटी हो जाएगा, तो हो जाएगा तुम्हारा 2 पाई एफ V एप्सिलॉन बाय डी। अब हमें निकालना है कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। तो आई बाय एरिया डिवाइड बाय आई डी बाय एरिया कितना होगा, तो आई बाय एरिया तुम्हारा V बाय रो डी डिवाइड बाय 2 पाई एफ V एप्सिलॉन बाय डी। तो ये तुम्हारा हो जाएगा V बाय डी कट जाएगा, तो बनेगा तुम्हारे पास ये कट रहा है, ये कट रहा है ना। तो 1/2 पाई एफ एप्सिलॉन रो, रो क्या है तुम्हारी रेजिस्टिविटी है,
तो ये तो तुम्हारा टाइम इंडिपेंडेंट हो गया, है ना, बस वैल्यूज डाल दो। तो ये होगा तुम्हारा, अब 1/2 पाई एप्सिलॉन क्या लिखूंगा मैं, तो 2/4 पाई लिख सकता हूं मैं। 1/2 इज 2/4, और एप्सिलॉन तुम्हारा क्या होगा, एप्सिलॉन तुम्हारा होगा 80 एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट इंटू 80 एफ रो। अब क्वेश्चन में दिया है तुम्हें क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 9 इंटू 10 पावर 9, बस वैल्यूज डाल दो। तो 2 इंटू 9 इंटू 10 पावर 9 डिवाइड बाई 80, फ्रीक्वेंसी दी है हमें 9 इंटू 10 पावर 2, और रेजिस्टिविटी 0.25। तो 0.25 को मैं 1/4 लिख सकता हूं, तो 1/4, तो 4 न्यूमरेटर में जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 9 कट गया, और 4 इंटू 2 8 होगा, उसके साथ कट के यहाँ पे 10 बचेगा, तो ना हो जाएगा 10 पावर 9 डिवाइड बाय 1000, तो जाएगा तुम्हारा 10 पावर 6। तुम्हारे एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 6।